Hi viewers, I am Nishant Nag. I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. मित्रों, मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गोचर जो होने जा रहा है, जिसकी बहुत दिनों से मैं तो कम से कम प्रतीक्षा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। ये जो गोचर है, ये एक्चुअली मैं 14 सितंबर बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत देर रात्रि को, मतलब 12 बजे के बाद सुबह के 4:22 पे लगभग होने जा रहा है, तो मैं इसको 15 तारीख ही मान के चलता हूँ। गुरु जो इस वक्त वक्री चल रहे हैं और कुंभ राशि में है, वो प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर। वहीं पर मकर राशि में शनि देव हैं जो श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। यहां पर धर्म और कर्म की युति होने जा रही है। शनिदेव जो कर्म बतलाते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं आपके गुरु। इससे पहले हम जानते हैं कि गुरु और शनिदेव मकर राशि में थे, और हमने ये भी देखा कि उनके होते हुए क्या चीज हमारे सामने उपस्थित हुई थी। यहां पे मैं किसी को भयभीत करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना बोलना चाह रहा हूं, लेकिन गुरु अब इस यहां पर शनिदेव के साथ में 20 नवंबर तक है। इसके दौरान कुछ अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें भी होने जा रही है जिसके बारे में मैं समझता हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अपना रिसर्च है, अपना तरीका है, जो भी कहो। शायद वो किसी से मेल खाए या ना खाए, मैं नहीं जानता। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि पिछले 1.5-2 साल से जो हमारे हालात रहे हैं, हमने फर्स्ट फेज देखा कोविड का, सेकेंड फेज देखा, अब थर्ड देखने जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं जा रहे हैं? क्योंकि संभावना है, लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि इस वक्त हम थोड़े से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे, तैयारी हो में रहेंगे, और शायद चीज़ें हमारे हाथ से ना निकले। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि इस दौरान 15 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक कुछ जगहों पे इस तरह के इवेंट भी हो सकते हैं जहां पर मैं भूकंप देख सकता हूं, लोगों का बाहर निकल करके ये जो आजकल आंदोलन वगैरह काफ़ी चल रहा है, ये भी देख पा रहा हूं मैं। और ये भी बता दूं कि अगर आप काल पुरुष की कुंडली इस तरह से अगर आप अपने सामने रखते हो, देखते हो, तो ये जो दो ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, गुरु और शनिदेव, वो 9वें भाव के, 10वें भाव के, 11वें भाव के और 12वें भाव से संबंध रखते हैं, डायरेक्ट संबंध रखते हैं। ये 9वां भाव जो है वो धार्मिक है, ये कर्म स्थान है, ये आपकी इच्छा पूर्ति करता है। 12वां भाव जो है, सबसे ज्यादा ध्यान हमें यहाँ पे देना है, क्योंकि ये आपका संबंध, एक तो हम बोलते हैं फॉरेन कंट्री से, लेकिन हमें फॉरेन कंट्री को थोड़ा सा और आगे लेकर जाकर के सोचना होगा। जब हम इस दुनिया से बाहर की दुनिया की बात करते हैं तो भी 12वें घर को हम देखते हैं। वहीं पर ये घर हमें एकांत में भेज देता है, यानी कि ये हॉस्पिटल में भेज सकता है। सही बात है। और क्यों? हमें ये बात नहीं भूलनी होगी कि ये दो जो ग्रह है, जब साथ में बैठे होंगे तो यहां से राहु अपनी दृष्टि 7, 8, 9 यहां डाल रहे हैं। 7वीं दृष्टि 8वें घर पे है, और 5वीं दृष्टि 6ठे घर में है। यानी कि कौन से घर प्रभावित हो रहे हैं? 6 और 8 भी हो रहे हैं। केतु यहां पर है, ये भी प्रभावित हो रहा है। शनि यहां से 12वें घर को देख रहे हैं, शनि यहां से चौथे घर को देख रहे हैं, शनि यहां से 7वें घर को देख रहे हैं। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो गुरु की दृष्टि भी राहु पर है, चौथे घर पे है, यहां पर होकर के 6ठे घर में भी है।
ये सारा जो आपको मैंने समझाया, बताया, अब इसका जो परिणाम सारी दुनिया पे, हम सब लोगों पे पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भिन्न भिन्न राशियों पर या भिन्न भिन्न लग्न पर, मैं लग्न को ज़्यादा महत्व देता हूं, ये आप जानते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपके सामने सारी राशियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो अभी एक ज्वाइन का बटन आ चुका है। मेरे चैनल का जो मेंबरशिप है, सदस्यता जो है उसकी, मैं चाहूंगा, विनती करूंगा कि आप उसे ग्रहण करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम सिल्वर प्लान जो 89 रुपीज़ का है, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ पर मैं महीने में 2 बार, एक तो 11 तारीख को कर रहा हूँ सितंबर की, और फिर मैं वापस से एक 15 दिन रुक करके करूँगा, जिसमें मैं आपके रूबरू आकर के आपसे बात करूँगा, चैट करूँगा, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी से अलग हट करके भी जो मेरा ज्ञान है, मैं वो आपके सामने रखूँगा, और आपसे भी सीखने की कोशिश करूँगा कि मैं कहीं पे अगर मुझे आपसे कोई शिक्षा मिल जाए तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मुझे मदद करने के लिए एक छोटी सी राशि 90 रुपये की प्रति माह अगर आप दोगे तो थोड़ा सा मुझे सहयोग मिल जाएगा, ये चैनल ग्रो करेगा। और आप नहीं जानते हो कि मैं एक परिवार बनाना चाहता हूँ, एक कुटुंब तैयार कर रहा हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मदद होगी। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को मैं इतना कह सकता हूँ कि गुरु जो अभी गोचर करके शनिदेव से मिल रहे हैं, वो गुरु आपके 9वें स्थान के और आपके 12वें घर के मालिक होकर के आपके 10वें घर में बैठ रहे हैं, 10वें भाव में बैठ रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत इंप्रूव हो रहे हो, जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, अगर नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल रही है आपको। फाइनेंशियली खाली सिर्फ आप नहीं, आपके अलावा आपका कुटुंब में भी पैसे आ रहे हैं, क्योंकि गुरु यहां से आपके कुटुंब भाव, धन भाव को भी देख रहे हैं, कुटुंब भाव को भी देख रहे हैं। ये आपकी फैमिली का जो वातावरण है वो पूरा कंफर्टेबल कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। सडनली आपको पैसे कहीं से मिलेंगे, और अगर कुटुंब में किसी बात के मतभेद थे, कुछ ऐसे विचार नहीं मिल रहे थे, वहाँ पर भी एक अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। अपने पापा का, अपने पिता का, अपने डैड का ख्याल रखिएगा। हेल्थ वाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा वो मधुरता लाने की कोशिश करो, लेकिन अगर शादीशुदा हो तो आपके जीवन में खुशियां आ रही है, आपकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, जाने के लिए आप तैयारी कर रहे थे और चीज़ें हो नहीं रही थी, शायद वीज़ा नहीं मिल रहा था, यह आपके लिए होने जा रहा है। सेहत को लेकर के समय अच्छा है, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, एक वायरल इन्फेक्शन वगैरह से आपको सतर्क रहना होगा। बाकी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये बात थी मेष लग्न वालों के लिए। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस बात को समझना होगा कि आपके 8वें घर के और 11वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके 9वें स्थान में बैठे हैं, जो कि भाग्य स्थान है,
और ये धार्मिक स्थान भी है। 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक का जो वक्त है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। प्रोफेशनली भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन है। प्रमोशन के अलावा आपको अगर कहीं पे आप ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे थे तो ट्रांसफ़र भी आपका होने जा रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे करियर को लेके, जॉब के लिए, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा, बहुत उपयोग है आप लोग के लिए। और आपने अगर कोई लक्ष्य बांध के रखे हुए हैं तो सारे लक्ष्य आपके फेवर में जा रहे हैं। आपकी इज्जत बढ़ रही है, आपका नाम बढ़ रहा है, रिश्तेदारों में, आपकी मित्रों के अंदर, मित्र मंडली में भी पैसों का आना शुरू हो जाएगा, इनकम फ्लो होने लगेगी। आपको एक और भी जरिया मिल जाएगा पैसे कमाने का, लेकिन खर्चों पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आपको जब पैसे आ रहे हैं तो पैसों को बचाना भी सीखना होगा, क्योंकि कल को जाकर के भविष्य में कभी कोई ऐसा समस्या आ जाती है तो आपके पास में एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो जीवन आपका काफ़ी अच्छा मधुर हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और अगर आप शादी करना चाह रहे थे और प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे थे तो प्रपोजल्स चलो आ चुके हैं, तो आप तैयारी कर लो शादी करने की। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपका यकायक रुझाव, इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि 8वें घर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेहत को लेकर के चिंता ना कीजिएगा, अच्छी है। और अगर आपके पिता की भी अगर सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव था तो वो भी बिल्कुल संभल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये मैं वृषभ राशि के बारे में बता रहा हूँ, लग्न के बारे में। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन लग्न वाले, देखिए मिथुन लग्न वालों को ये समझना होगा कि आपके 7वें घर के और 10वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके अष्टम स्थान में बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं। आप जानते ही हो कि 8वां घर जो है वो थोड़े बीमारियों का है, लॉसेस का है, गेन्स का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि 15 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक, क्योंकि गुरु आपके 8वें घर में हैं तो ये कुछ हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। पैसों को लेकर के, आमदनी को लेकर के भी, पैसों का जुगाड़ करना या पैसों की का अरेंजमेंट करना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको आपके परिवार की सेहत पर भी ध्यान रखना होगा, खास करके आपके इन लॉज में भी दिक्कत आ सकती है, किसी को आपकी पति या पत्नी को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके पिता की भी तबीयत खराब। तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा संयम इस वक्त बनाए रखना होगा। और ऐसा नहीं कि सभी कुछ चीज़ें हम गुरु के इस युति के हिसाब से देखें। अगर आपकी दशा अच्छी है, अंतर्दशा अच्छी है और बाकी के जो समावेश बने हुए ठीक है, तो ये समय आपका निकल जाएगा। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा संयम बना करके चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है 20 नवंबर तक। अगली जो राशि है वो राशि है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। कर्क लग्न वालों, आपके 6ठे घर के और 10वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके 7वें स्थान में यानी कि 7वें घर में बैठे हुए हैं। 15 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आपके साथ में क्या होने जा रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूं यहाँ पे, प्रोफेशन यानी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें मैं बहुत अच्छी प्रगति देख रहा हूँ। आपका जो रिलेशनशिप है आपके कलीग के साथ में, आपके साथियों के साथ में, आपके नीचे जो काम करते हैं, बहुत अच्छा बन रहा है। सैलरी में बढ़ोतरी के चांसेस हैं। नौकरी अगर नहीं मिली तो वो मिलने के चांसेस हैं। आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं उसको आप अचीव कर लोगे, आप वो भी आप हासिल कर लोगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस को आप बढ़ा भी सकते हो, शुरू भी कर सकते हो। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है और पार्टनर से कोई अनबन हो गई है तो वो अनबन भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की आप इच्छा रखते हो, करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ इसको शुरू कर सकते हो।
पैसों को लेकर के अच्छी सिचुएशन बनी है, जहाँ से नहीं भी सोचा था वहाँ से भी पैसा आ जाएगा। लेकिन इस टाइम पे कोई भी रिस्की चीज़ों में पैसा मत डालना, ना किसी को लोन दे देना, ना लेना, ना शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना। थोड़ा समय रुक जाओ इस टाइम पे। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इम्प्रूव हो रही है, फैमिली का वातावरण अच्छा हो रहा है। शादीशुदा ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी परेशानियां थी वो ख़त्म हो रही है। और अगर सेहत को लेकर अगर मैं बात करूं आपकी, तो थोड़ी बहुत सर्दी खांसी जुकाम वगैरह वो हो सकता है और वो थोड़ा परेशान भी कर सकता है। तो थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखिएगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। आप एक ही जगह बैठ करके बाहर निकलिए, वॉक कीजिए, जॉग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, योगा कीजिए आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, लग्न वालों, 5वें घर के और 8वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके छठे स्थान में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह छठे घर का 8वें घर में, 8वें घर का छठे घर में, 8वें घर का 12वें घर में, 12वें घर का छठे घर में, ये जो ट्रायंगल दुस्ताना हाउसेस के होते हैं, इसको हम विपरीत योग भी कहते हैं। ये अपना फायदा जरूर देता है आपको, लेकिन क्योंकि ये सब घर प्रभावित हो ही रहे हैं, एक्टिवेट हो ही रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का हमको सावधानी भी बरतनी होती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएंगे, लेकिन ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां में डालेंगे। मतलब वो प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है, स्लो हो सकता है, वो आपको स्ट्रेस कर सकती है। वो स्ट्रेस को लेकर के आप घर जाते हो, घर में उसकी वजह से वातावरण खराब हो रहा है, आप गुस्सा अपनों पे निकाल रहे हो, वाइफ पे निकाल रहे हो, ये थोड़ी सी समस्या आपको करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग शांत रखना होगा, खास करके शादी को लेकर के आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट के बदलाव में। अब अगर आपके दिमाग में कोई एक नया रिलेशनशिप है या कुछ नया बिजनेस है, उसे थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा शांत रखिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। पैसे आ रहे हैं, पैसों में कोई वो नहीं है, आपके पास पैसे आ रहे हैं। पापा, पैसों को लेकर के आपको चिंता नहीं करनी, उल्टा पैसे आप खर्च भी कर रहे हो, लेकिन वो धार्मिक कार्यों पे आप उसको खर्च कर रहे हो। अपने अपने फाइनेंसेस को प्लान कीजिए, कुछ जगह पे निवेश कीजिए, थोड़े किसी से सलाह मशवरा कर लीजिए। हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट हो, उससे कर लीजिए। अपने घर के कोई अनुभवी लोग हों, कोई बुजुर्ग हो, उनसे बात कीजिए आप। सेहत को लेकर के भी, सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, तो उसे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। खान पीन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या लग्न वाले, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके चौथे भाव के, 7वें भाव के मालिक होकर के गुरु पंचम स्थान में यानी कि 5वें घर में बैठे हुए हैं। चौथा घर है आपके घर का, परिवार का, सुख भाव भी कहते हैं, माता का। 7वां है आपके स्पाउस का, यानी कि आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके बिजनेस का, और वो 5वें घर में बैठे हुए हैं। मैं देख पा रहा हूं कि 15 सितंबर और 20 नवंबर के बीच में आपके रिलेशनशिप प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। आपके जो साथ में आप के काम करते हैं, चाहे आपका बॉस हो या आपका कलीग हो या आपका सबऑर्डिनेट हो, सबके साथ में आपके रिलेशन अच्छे बनते जा रहे हैं। अगर आप कोई विद्यार्थी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन के इच्छुक थे, अब तक एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उस जगह पे एडमिशन हो सकता है। कहीं से कुछ चीज़ सीटें आपके लिए कहीं पे कैंसिल होकर के आपको वहाँ से कॉल आ सकता है। फाइनेंशियली पैसों को लेकर के भी मैं देख रहा हूँ कि ये एक अच्छा समय है। अगर आप प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ करना चाहो, तो गाड़ी खरीदना चाहो, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी हो जो पहले आपने खरीदे हो, तो उसका आपको पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए, अगर आप रिलेशन को और मधुर करना चाहो तो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो फिर वो प्रेमिका हो। सेहत को लेकर के छोटी मोटी यहाँ वहाँ के इन्फेक्शन वगैरह जो है, उसको आप थोड़ा सा दरकिनार कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा,
गुरु पांचवें घर के अंदर कारक होकर के कारका घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगली राशि जो है वो राशि है तुला। तुला लग्न वाले आपके तीसरे भाव के छठे भाव के मालिक होकर के गुरु आपके चौथे भाव में सुख भाव में बैठे हुए हैं। करियर से अगर आप ज्यादा ये हो तो करियर आपका अच्छा कंफर्टेबल होते जा रहा है। आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करोगे, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी ताकि आपके बिजनेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कहीं पे आपने टेंडर वगैरह भर के रखा हुआ है तो वो टेंडर आपके नाम पे निकल आए या कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। रिश्तों में, रिलेशनशिप में, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो प्रेमिका हो या प्रेमी हो, जो भी हो, यहाँ पर थोड़ा से चीज़ों को लेकर के आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला नजर आता है। सेहत को लेकर के थोड़ा बहुत इन्फेक्शन को लेकर के आप परेशान हो सकते हो। और अगर आप एक लेडी हो, आप गर्भवती हो, तो ऐसी महिलाओं को इस वक्त थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। चौथे घर में क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं तो यहां पर गुरु आपकी मां की सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है क्योंकि वो छठे भाव के मालिक होकर के बैठे हैं वहां पे। ये बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं आपको मैं। अगर आप विदेश में हो, काफी सालों से विदेश में हो और आप यकायक आपकी इच्छा हो रही कि मैं फिर से अपने देश लौट आऊं, अपने परिवार में लौट आऊं, तो ऐसे विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, आप वापस घर लौट के आ सकते हैं। और इस दौरान आपको एक और मौका भी मिल सकता है कि आप थोड़ा समय अपने बोलते ना कि हम रहते शहर में लेकिन गांव में कहीं पे हमारे बुजुर्गों की कोठी वगैरह है, तो वहां पर जाकर के आपको रहने का मौका मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। वहां पर हो सकता है आपको अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाए, तो जाइए थोड़ा सा रह कर आइए वहां पे, अच्छी बात है। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न वाले दूसरे भाव के मालिक हो, दूसरे और पांचवें घर के मालिक होकर के, भावों के मालिक होकर के गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपकी हिम्मत में, आपके करेज में इम्प्रूवमेंट है, आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट है, आपके भाई बहनों के साथ आप छोटी यात्रा करोगे, यात्राएं सुखद भी रहेंगी और क्या कहते हैं उसे, सुखद भी होगी और उनके नतीजे भी अच्छे होंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिस जगह पे काम करते हो वो बढ़ सकती है। और अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ती है, तब बढ़ती है जब आपके कोई प्रमोशन होता है या आप पर लोग भरोसा करते हैं और इसीलिए आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं, नौकरी कहीं पे स्विच ओवर करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप तैयारी कर लीजिए, आपके लिए समय बहुत उपयोग है। रिलेशनशिप में लेकर के आप थोड़े से मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे भी थोड़ा सा खिंचाव महसूस करोगे अपने जीवन साथी के साथ, तो रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं दिखता है इस टाइम पे। और पैसों को लेकर के भी आप फाइनेंशियली आपको इतना समझना होगा कि जहां जरूरत ना हो वहां पे खर्चा ना करो। ये खर्चा करने का समय नहीं है। पैसे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा पैसे नहीं आ रहे, आपको पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर पैसा बचाओगे तो वो आपके ही काम आएगा। सेहत को लेकर के अपनी माँ का सेहत का ध्यान रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और खान पीने पे जरा नजर रखना, क्योंकि गुरु तीसरे भाव में से गोचर कर रहे हैं तो ये आपको सक्सेस दे रहे हैं। अगर आप जैसे कि आप मार्केटिंग में हो और आप अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन में घूम रहे हो, तो वहाँ पर जब भी जाओगे तो आपके सारे काम बनते नजर आ रहे हैं और उसी तरह से आपका एक बहुत अच्छा संबंध जुड़ रहा है आपके भाई बहनों के साथ में। हो सकता है कि आप साथ में भी कभी यात्रा करो यहाँ वहाँ जाकर के। अगली राशि जो है वो राशि है धनु। धनु लग्न वाले
आपके पहले घर के, पहले भाव के, आपके चौथे भाव के मालिक होकर के गुरु आपके दूसरे घर में बैठे हैं, जो दर्शाता है आपकी वाणी, आपका, आप जो मुंह से बोलते हो, इससे हम आंखों के बारे में भी विचार करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ मुनाफा होने जा रहा है, प्रॉफिट, प्रोफेशन के अंदर काफ़ी अच्छा टाइम आपका है। फैमिली लाइफ जो भी आपकी है वहाँ पर कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ अगर कोई चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही है तो शांति बनाए रखो। आपका बोलते ना पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप शांत नहीं रहोगे तो चीज़ों को संभाल भी नहीं पाओगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ चीज़, कोई बातों पे या कोई चीज़ों पे आपने मेहनत की है, आपने कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, आपने पूरा तवज्जो उस चीज़ पे दिया हुआ है, तो आपको उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। देर सवेर लेकिन मिलना ही मिलना है आपका रिजल्ट। और अगर आप प्लान कर रहे थे कि जॉब छोड़ करके कुछ और शुरू करूं, तो वो भी समय अच्छा है आपके लिए। अगर आप करना चाहो तो ये एक अच्छा होगा पीरियड आपके लिए। थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत होगी। रिलेशन में भी आप देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी बहुत ही मधुरता पे आ रही है। और अगर आप शादी करना चाह रहे थे, खास करके लव मैरिज, तो उसके चांसेस भी हैं। सेहत को लेकर के थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हो, खास करके आँख और आँख के आसपास कोई चीज़ को ज़रा ध्यान रखना। और अगर आप थोड़े से मिडिल एज के हो तो खाने पीने पे ज़रा सा ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, कोई उसमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि जुपिटर इस जगह पे इस वक्त गोचर में दूसरे भाव में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत परिवार के अंदर परेशानी आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको पता है कारक के घर में थोड़ा सा परेशान करता है। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है मकर राशि। मकर लग्न वाले आपके 12वें घर के और आपके तीसरे भाव के मालिक होकर के गुरु आपके लग्न में ही बैठे हैं। अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं है। देखिए, यहां पर आपकी मन की शांति थोड़ी सी भंग हो सकती है। और वो क्यों? कुटुंब में विवाद, शादीशुदा जिंदगी में विवाद, ये चांसेस की संभावना है। ये एक बहुत ही आपके लिए कहते हैं, ये परीक्षा की घड़ी है आपकी। 7:30 जब जाती है, जब समय अच्छा आने वाला होता है, तो वो जो कहते हैं ना कि सवेरा होने से पहले अंधकार बहुत बढ़ जाता है और फिर सूर्य उदय होता है। एक ऐसी ही परिस्थिति आपके साथ में चल रही है। आप जिन चीज़ों पे की वेट कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जो हो, हर चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक तो सबूरी यानी कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, और दूसरी बात है ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, उसका तो बिल्कुल भी ध्यान रखिए। वो बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, रिलेशन के अंदर यहाँ तक कि अगर शादी भी आपकी होने को जा रही थी, उसमें डिले भी होने के चांसेस हैं। और जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर भी आप किसी से कुछ ऐसा कुछ बोल ना दो या आर्ग्यूमेंट ना कर लो जिसमें चीज़ें खराब हो जाए आपके लिए। फाइनेंस को लेके, पैसों को लेकर के भी थोड़ा पैसा बचाइए, किसी जगह पे लगाइए ताकि वो पैसा काम आए आपको आगे जाकर के। खर्चा मत कीजिए। और सेहत को लेकर के मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सेहत को भी बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत से इन्फेक्शन है जो आपको घेर सकते हैं, तो अपना ज़रा ध्यान रखिएगा। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, लग्न वाले 11वें घर के और दूसरे घर के मालिक होकर के गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं। यहां पे हमें समझना होगा, ये ऐसा एक समय है जो आपके फाइनेंसिस को लेकर के, आपके खर्चों को लेकर के आपको परेशान करेगा। आप बिना सोचे समझे खर्चा करोगे, ओके, और वो आपको और ज्यादा दुविधा में डाल देगा।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी को बेचना खरीदने के कर रहे हो, और खास करके कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, ऐसा कोई चीज़ है, कोई कोई व्यक्ति आपको चीट कर सकता है। आपको पेपर वगैरह ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा, और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पता पड़ा कि आप बिल्कुल रजिस्ट्री करने गए हो और वहीं पे आकर के कहीं पे कुछ पेज फंस गया आपका। प्रोफेशनली यानी कि कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ समय कुछ खास इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि आप बिल्कुल नए नए उतरे हुए हो 7.5 में, थोड़ा सा प्लानिंग करके आगे बढ़ना है आपको। हेल्थ को लेकर के, सेहत को लेकर के भी आपको, मैं हेल्थ नहीं बोलूंगा, लेकिन मानसिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आपको लगेगा, वो उसको कहते हैं ना, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह के चीज़ों को होगा। इसको अगर आपको सही करना है तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठना, मेडिटेट करना, माइंड डाइवर्ट करो, अच्छी से कोई पिक्चर लगा के बैठो। किसी भी चीज में जब हम ध्यान लगाते हैं, चाहे वो पिक्चर ही क्यों ना हो, वो भी एक तरीका है मेडिटेट करने का। शांत रहो, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि पहले भाव के 10वें भाव के मालिक होकर के आपके 11वें भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। इस दौरान आपको अपने जितना मेहनत किया है, जितना लगन से काम किया है, जितना अपने कार्य में अपने आप को डाला है, वो सब का आपको परिणाम मिलने जा रहा है, अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। लोग आपकी बहुत सराहना करेंगे। प्रोफेशनली, करियर वाइज बहुत ही सेटिस्फाइंग पीरियड है आपके लिए। आप अच्छा पैसा भी कमाओगे, अच्छी चीज़ें भी होंगी, आपको सहयोग मिलेगा आपके साथियों के साथ जहाँ पे आप काम करते हो। और इन्वेस्टमेंट करो, बहुत इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आए। रिलेशन के अंदर भी आप देखोगे, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत कर रहे हो। घर में किसी की शादी हो सकती है और वो शादी में आप बहुत एंजॉय करोगे, आप बहुत खाओगे और पियोगे भी। ओके, और उसके बाद हेल्थ को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। खाना पे थोड़ा ध्यान रखिए। शादी वादी पे खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो एक दिन की बात है, लेकिन अदरवाइज आपको खाने पे ध्यान रखना है। तो साथियों, ये सब कुछ था 12 लग्न के बारे में, और अब मैं समाप्ति पे आया हूँ। तो मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ज्वाइन बटन वहाँ पे ऊपर दिख रहा है कहीं पे, उसको क्लिक कर दो, मेंबरशिप ले लीजिएगा। 90 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं होते यार। थोड़ा हमें भी सपोर्ट करो यार। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करो, और भगवान आपकी सहायता करे। शुक्रिया।